नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयं नीलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कर्मरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रक्ताम्बोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालं कृतं श्यामांगं दुधियं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रात्रार्दिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिं प्रदम्। बन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु बचन रविकर निकर। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना। रीछ पति कह सुनु हनुमाना का चुप साधि रहो बलवाना। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा अति नहीं राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि का पावन आश्रम है। वो वहां निवास कर रहे हैं अपने शिष्यों के साथ, ब्रह्मचारियों के साथ। उन्हें भगवान राम की चरणों में अपार प्रीति है, स्नेह है। तापस तपस्वी हैं, तपस्वी वेश में हैं। समदम नियम संयम को विधान पूर्वक जो है करते हैं, उसके वो निधान हैं, खजाने हैं। परमारथ और परमार्थी हैं, पथ पे चलने वाले हैं, परमार्थ के पथ पर चलने वाले हैं। तो माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर सेनी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ के महीने में जब भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब तीर्थराज प्रयाग में साय यक्ष गंधर्व किन्नर नाग नर देव सुर असुर संत असंत गृहस्थ साधु महात्मा सभी वहां स्नान करने के लिए पधारते हैं और सुंदर व्यवस्था होती है। 144 वर्षों के पश्चात संयोग से बहुत अत्यंत सुंदर समय पर महाकुंभ 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ, जो प्रयागराज में चल रहा है, जहां करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनि योगी महात्मा संत देव किन्नर यक्ष गंधर्व सभी आकर के स्नान कर रहे हैं अपने अपने रूप में, अपने अपने ढंग से। तो देव दनुज किन्नर नर सेनी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता परसी अखय बटु हर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनिवर मन भावन। भरद्वाज मुनि का अत्यंत पावन आनंदित करने वाला, मन को मोहित करने वाला आश्रम है, जहां पर मुनिराज जो है अपने शिष्यों के सहित, अपने ब्रह्मचारियों के सहित विराजमान है। तो तहां हो मुनि ऋषि समाजा जाहि जे मजन तीरथ राजा। मजहि प्रात समेत उछाहा कहीं परस पर हरि गुण गाहा। प्रातःकाल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में
सभी साधु संत महात्मा भरद्वाज मुनि के साथ स्नान कर रहे हैं और परस्पर भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि तथ्य विभाग कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण धर्म का विविध प्रकार से और तत्व सहित उसका विवेचन कर रहे हैं। ज्ञान और वैराग्य की कथाएं चल रही हैं, भक्ति का कथन हो रहा है। यही प्रकार भरी माघ नहाही अपनी सब निज निज आश्रम जाही। 45 दिन तक पूरे महीने, माघ के पूरे महीने में चलने वाला ये पावन पर्व त्रिवेणी जी के पावन तट पर, गंगा जी के पावन तट पर आयोजित हो रहा है, जहां प्रातःकाल सभी स्नान करते हैं। ईश्वर की वंदना, आराधना, साधना, तपस्या योगी, ऋषि, मुनि, गृहस्थ कर रहे हैं और सभी समय पूरा होने के पश्चात अपने अपने आश्रम, अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान करेंगे। तो प्रतिसंबत अति होई आनंदा मकर मज्ज गवन ही मुनि वृंदा। प्रत्येक संबत में, प्रत्येक वर्ष में प्रयाग में, ये एक स्थान ऐसा ही प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, जहां पर प्रत्येक संबत में, प्रत्येक वर्ष जो है ये कुंभ का आयोजन होता है। किंतु ये जो महाकुंभ चल रहा है ये 144 वर्षों के पश्चात हो रहा है। अत्यंत सुंदर अवसर है जब देश देशांतर के आने वाले ऋषि मुनि संत महात्मा योगी तपस्वी नर नारी पुरुष गृहस्थ राजा महाराजा धीराजा सभी आकर के पावन गंगा के तट पर स्नान कर रहे हैं, अपने को धन्य कर रहे हैं। ये अमृत स्नान अक्षय फल को देने वाला है। तो यही प्रकार भरी माघ नहाही अपनी सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होई आनंदा मकर मज गवन ही मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाये सब मुनि सयाश्रमन सिधाये। इस प्रकार से पूरे मकर माघ मास में स्नान करने के बाद सभी मुनीश्वर, श्रेष्ठ मुनि, सिद्ध तपस्वी अपने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। वहीं पर आए हुए जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनीत आसन वैठारे। करि पूजा मुनि सुय सुबखानी बोले अति पुनीत मृदुवानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे हरकत वेद तत्व सब तोरे। कात सो मोहि लागत भय लाजा जो न कहूं बड़ होई गाजा। कहत सो मोहि लागत भय लाज। भरद्वाज मुनि जाग बलिक मुनि के चरणों को पकड़ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं, हे मुनीश्वर, हे तपस्वी, हे गुरुदेव, आप हमें परम ब्रह्म परमात्मा के कथा का सुंदर व्याख्यान कीजिए। मुझे आपसे कहते हुए, एक निवेदन करते हुए बड़ा लज्जा प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी यदि नहीं कहता हूं तो अकाज होगा, अर्थात संसार का हित नहीं होगा। तो संसार के हित के लिए भरद्वाज मुनि बाल जाग मुनि से जो है भगवान की कथा का प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, कथा कहलाना चाहते हैं। तो संत कहीं असनीति प्रभु सुति पुराण मुनि गावो। होय न विमल विवेक गुरु सन किए दुराव। कभी गुरु के साथ कोई दुराव नहीं करना चाहिए। गुरु और शिष्य के बीच में बहुत सरल और सीधा संबंध होना चाहिए। गुरु से कुछ भी छिपाना उचित नहीं होता है। इसीलिए भरद्वाज जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आपसे किसी प्रकार का दुराव करके, छिपाव करने से मुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए आप निर्मल ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा भगवान की कथा का प्रारंभ कीजिए। तो अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु
अहरहु नाथ कर जन पर छोहू, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। वेद पुराण संत उपनिषद शास्त्र सभी भगवान राम की कथा का वर्णन करते हैं। आप उस कथा को हमें सुनाइए। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग माहि आही, काशी मरत परम पद लहही। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिवोपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछूं तोहि, कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, किनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहऊ अपारा, भयो सुरन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। असत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। हे गुरुदेव, हम भगवान राम की कथा सुनना चाहते हैं। वो अवधेश कुमार राम जिन्होंने नर शरीर धारण करके नाना प्रकार के सुंदर चरित्र किए, जो सारे संसार में विख्यात हैं। सारे लोग भगवान का यशोगान गा रहे हैं। वो एक बार नारी के विरह में व्याकुल हुए और उनको क्रोध हुआ तथा रावण को मारा, राक्षस राज रावण का वध किया। क्या वही ब्रह्म है जिसे भगवान शंकर सदैव निरंतर जपते रहते हैं, भजन करते रहते हैं? हे सत्य धाम सर्वज्ञ, आप सत्य के धाम हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अत्यंत विवेक और ज्ञान के पूर्वक यह कथा हमें सुनाने की कृपा करें। तो जैसे मिटे मोह भ्रम, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। और कहू सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई। तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहू सुने राम गुण गूढ़ा। किन्हों प्रश्न मन हुअति मूढ़ा। भरद्वाज मुनि के द्वारा ये प्रश्न करने के पश्चात परम विवेकी गुरुदेव जागबलिक मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं समझ गया, तुम बहुत ही चतुर हो। तुम राम भक्ति के मन क्रम वाणी से राम के भक्त हो। बड़ी चतुरता के साथ तुमने ये प्रश्न प्रस्तुत किया है। आप राम के गूढ़ गुणों का गुणानुवाद सुनना चाहते हैं और ऐसा प्रश्न किया है कि जैसे आप अत्यंत मूर्ख हैं। सुनिए राम कथा तात सुनहु सादर मनुराई। कहूँ राम के कथा सुहाई, महामोह महिषेश विशाला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि की अनुसमाना। संत चकोर करहि जेहि पाना, ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी। जागबलिक ने कहा कि अब मैं राम कथा कह रहा हूं। सादर, अत्यंत आदर, सद्भाव, श्रद्धा और विश्वास के सहित कथा का पान करें। बड़ा भारी अज्ञान ही विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा ही भयंकर काली जी के समान है। राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान जगत को शीतलता, आनंद और शांति प्रदान करने वाली है, जिसका संत रूपी चकोर रूपी संत सदा पान करते रहते हैं। ऐसा ही संदेह एक बार मां पार्वती जी ने महादेव शंकर के समक्ष व्यक्त किया। तब भगवान शंकर ने उनको उत्तर दिया, कहूं सुमति अनुहारी। अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जहि हेतु जहि। असुनि मुनि मिटई विषाद। तो विवेक और ज्ञान के सहित मन को स्थिर करके मां पार्वती और भगवान शंकर भोलेनाथ के संवाद का मैं वर्णन कर रहा हूं।
जो जिस हेतु भगवान का जन्म हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा, तुम्हारा शोक, तुम्हारा संदेह, तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। तू एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनिवर वखानी, सुनी महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनि मन विदा मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तो तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान की कथा का प्रारंभ भोलेनाथ के यहाँ हुआ। मां पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, तो वहां कथा सुनने के उपरांत मुनि जी से विदा मान करके भोलेनाथ दक्ष कुमारी सती जी के साथ विदा लिया, चले। उसी समय संसार के दुखों को, पृथ्वी के भार को समाप्त करने के लिए परब्रह्म परमात्मा अखंड लोक नायक भगवान विष्णु ने रघुकुल में अवतार लिया। पिता के वचनों को मान करके अत्यंत तापस वेश में, तपस्वियों के वेश में, उदासीन अवस्था में दंडक बने हुए भगवान विचरण कर रहे हैं। तो हृदय विचारत जात हर, और कही विधि दर्शन होई, अब गुप्त रूप अवतर वो प्रभु, गए जान सब कोई। शंकर उरयति क्षोभ, सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, अमन डर लोचन लालची। भगवान शंकर रास्ते में विचार करते हुए जा रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा का अवतार संसार में पृथ्वी के भार को उतारने के लिए हो गया है, और गुप्त रूप से भगवान ने अयोध्यापुरी में कौशलेंद्र राजा दशरथ के यहाँ, माता कौशल्या के यहाँ जन्म ले लिया है। उनके किस प्रकार से दर्शन हो, यही विचार करके रास्ते में जा रहे हैं। सभी लोग जान गए हैं किस प्रकार से भगवान के दर्शन किए जाएं। तो शंकर उरयति क्षोभ, सती न जाने मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। भगवान शंकर के हृदय में अत्यंत क्षोभ है, दुख है, खलबली उत्पन्न हो गई है, परंतु सती माता इस भेद को नहीं जान रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था और अंतर हृदय में भगवान के दर्शन की अत्यंत अभिलाषा थी। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चाह साचा, जो नहीं जाए रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण के वध को मनुष्य के हाथों होना था, यह विचार करके भगवान शिव ने विचार किया कि भगवान राम ब्रह्म अपने वचन को सत्य करना चाहते हैं, और ऐसे समय में भी जाकर के भगवान के दर्शन नहीं करता हूं तो हृदय में पछतावा रह जाएगा। और करत विचार न बनत बनावा, विचार कर रहे हैं मन में, लेकिन किस प्रकार से दर्शन किए जाएं यह समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी युक्ति होगी, ठीक युक्ति समझ में नहीं आ रही है। तो यही विधि भये सोच बस ईसा, अते ही समय जाय 10 सीसा, लीन नीच मारी चहि संगा,
भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार से भगवान शिव विचार कर रहे हैं, सोच कर रहे हैं कि भगवान के दर्शन किस प्रकार से किया जाए। उसी समय दशानन रावण मारीच को संग में लेकर के जो कपट कुरंग सोने का मृग बन करके वहां भ्रमित करने के लिए पहुंचा, उसके साथ चले। तो करी छल मूढ़ हरि बेदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आये, आश्रम देखी नयन जल छाये। विरह विकल नरई रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू योग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। छल पूर्वक मारीच जो है सोने का मृग बनता है, भगवान राघवेंद्र सरकार उसके पीछे निगमने तिजहि अंत न पावा, सो माया मृग पाछे धावा। निगमने वेद पुराण संत शास्त्र जिसका अंत नहीं पाते हैं, वही परब्रह्म परमात्मा नरलीला करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए धनुर्धारी भगवान राम उस माया रूपी मृग के पीछे दौड़ते हैं। और मृग को मार करके दोनों भाई जब आश्रम में आते हैं, तो आश्रम माता सीता का अपहरण हो गया है, रावण उठा ले गया है। सुना है आश्रम पा करके भगवान विलाप करने लगते हैं और हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ऐसे विलाप करते हुए खग मृग पक्षियों, लताओं, बेलों से, जीव जंतुओं से पूछते हुए मार्ग में चल रहे हैं। तो विरह विकल नरई रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। जिसके हृदय में कभी संयोग और वियोग नहीं है, प्रत्यक्ष विरह उनके मुखारबिंदु से, उनके नेत्रों से, उनके हाव भाव से प्रकट हो रहा है। तू अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजानु। जे मति मंद विमोह वश, हृदय धरहि कछुआनु। संसार में जो मतिमंद हैं, बुद्धि से हीन हैं, बुद्धि से भ्रमित हैं, वो इस भगवान के सुंदर चरित्र को नहीं समझ सकते हैं। इसे केवल तो सुजान लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो साधु लोग हैं, संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वही समझ सकते हैं। वो जानते हैं कि शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, उसमय जानी न कीन्ह चिन्हारी। तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो सदसहा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। क्या संदेह हो गया? भगवान शंकर भोलेनाथ ने परम परमात्मा को, भगवान राम को प्रणाम किया, अपने आराध्य देव को प्रणाम किया और जय सच्चिदानंद कह करके जग को पावन करने वाले परम परमात्मा को प्रणाम करके मनोज को नष्ट करने वाले भगवान शंकर चल पड़े। शिव जी सती जी के साथ आगे चल रहे हैं और हृदय में बार बार आनंद, मन में बार बार पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं भगवान के दर्शन पा करके। भक्त जब भगवान के दर्शन प्राप्त करता है, साक्षात्कार होता है, तो उसे अत्यंत आनंद होता है। वही आनंद भगवान शंकर भोलेनाथ के अंतस्थल से उमड़ रहा है। जैसे मां पार्वती उनकी इस प्रेम में विह्वल देख करके संदेह पूर्वक पूछती हैं। उनके हृदय में संदेह हुआ कि शंकर जगत ओ बंद जगदीशा,
असुर नर मुनि जहि नाम ही सीसा, तिन पशु तहि कीन है परनामा, कही सच्चिदानंद जगधामा। तो भय मगन छबिता सुविलोकी, अजहु प्रीति उर राहति न रोकी। ऐसे भगवान शंकर भोलेनाथ जो जगत के ईश हैं, महीश हैं, वो नृपसूतों को प्रणाम कर रहे हैं और सच्चिदानंद कह करके, परम धाम के निवासी परब्रह्म परमात्मा कह करके अत्यंत मगन हो रहे हैं। उस छवि को देखते नहीं बन रहा है, हृदय में अत्यंत प्रेम है और वो प्रेम उनका रुक नहीं रहा है। तो ब्रह्म जो व्यापक बिरजय जय, अकलयानी है अभेद, सो की देह धरि होय नरे, जाहि न जानत वेद। ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, माया रहित है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहित है, भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते हैं, वो देह धारण करके मनुष्य रूप में इस प्रकार से कैसे विचरण कर रहा है। माता सती के हृदय में ये संदेह हो गया। तो विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, असो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, हो जय सो की अज्ञ नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। माता पार्वती, माता सती सोच रही हैं, विचार कर रही हैं मन में कि परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु देवताओं के हित के लिए, ऋषियों मुनियों और जगत के प्राणियों के हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण किया है। वह भी शिव जी को ही भांति सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, वो ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति हैं, असुरों के शत्रु हैं। तो भगवान विष्णु इस प्रकार से अज्ञानी की भांति लताओं से, वृक्षों से, भ्रमरों से, पशु पक्षियों से, खगों से, विहगों से पूछते हुए किस प्रकार से एक साधारण पुरुष की तरह, अज्ञानी पुरुष की तरह सीता की खोज कर रहे हैं। फिर विचार करती हैं, या विचार करती हैं कि शंभु गिरा पुनि खान हो जी, असिव सर्वज्ञ जान सब को जी, अस संशय मन भय अपारा, होए न हृदय प्रबोध विचारा। विचार करती हैं कि भगवान शंकर भोलेनाथ सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, उनकी वाणी व्याख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि विश्व जानता है कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं रह सकता है। ऐसा संशय माता के, सती माता के मन में पैदा हो जाता है और हृदय में संतोष नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है। यद्यपि प्रगति नहीं कहूं भवानी, हर अंतर्यामी सब जानी, असुन सती तव नारी सुभावु, असंशय अस न धरी और काबू। यद्यपि माता सती ने भगवान शिव से स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा, प्रकट कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो अंतर्यामी हैं, माता की व्यथा को जान जाते हैं और कहते हैं, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है वो कभी दूर नहीं होगा। ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा कि जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, और भगत जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर योगी सिद्ध संत विमल मन जहि जावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। योगी मुद सिद्ध वैरागी संत अत्यंत विमल मन से, जिसे कि
सदैव उपासना करते रहते हैं, निगम नेति पुराण जिसे नेति नेति कह करके पाते हैं, किंतु उस ब्रह्म के का पार नहीं पाते हैं। वही ब्रह्म राम रूप में प्रकट होकर के जो माया के धनी हैं, लक्ष्मीपति हैं, विश्व के नाथ हैं, परम शांति और सुख देने वाले हैं, वो भक्तों के हित के लिए निज मंत्र से अपने ढंग से प्रकट होते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित अलीन मनुजय अवतार। विप्रों के लिए, संतों के लिए, धेनु के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, पृथ्वी से पाप को समाप्त करने के लिए, रावण के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए वही प्रभु अवतार ले लेते हैं। तो लागन उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले भी हंसी महेश हरि माया बलु जानिजिय। यद्यप भगवान ने नाना प्रकार से उपदेश दिया शिव जी ने सती माता को, लेकिन उनकी समझ में कोई बात आ नहीं रही है, क्योंकि जब आदमी भ्रमित हो जाता है, आदमी को संदेह पैदा हो जाता है, तो साधारण उसकी समझ में आता नहीं है। वही स्थिति सती माता की हो गई है। भगवान ने अनेक बार समझाया, नाना प्रकार से समझाने का प्रयास किया, तब भगवान भोलेनाथ हृदय में विचार करते हैं कि ये प्रभु की माया है, अत्यंत बलवती है, और इस माया के बस में माता सती फंस गई हैं। और जही बहु बार नचावा मोही, जिसने बहुत बार मुझे भी नचाया है, वही स्थिति माता सती की हो रही है। तो भगवान भोलेनाथ ने विचार किया कि ठीक है, अब जो प्रभु की इच्छा है वो होने वाला है, उसे कौन रोक सकता है। क्या कहते हैं माता सती से शिव जी कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ आहूं बट छाही, जब लगे तुम आई हो मोहि पाही, और जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी, करे उसो जतनु विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करई विचार करऊं का भाई, यहाँ शंभु मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरो कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। अब हुई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान भोलेनाथ शंकर जी के समझाने पर भी माता सती को विश्वास नहीं हुआ। भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार से तुम्हारा ये मोह और भ्रम दूर हो, वो विवेक पूर्वक, यत्न पूर्वक विचार करके कार्य करना, और जाओ तुम परीक्षा ले लो भगवान की। जब तक तुम परीक्षा लेकर के वापस आते हो, तब तक मैं बट छाया में बैठा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम्हारे आने तक मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं, और बहुत विवेक और ज्ञान पूर्वक परीक्षा लीजिए, ध्यान से परीक्षा लीजिए। सती उत्सुक थी, जाने के लिए तैयार थी, भोलेनाथ की आज्ञा हो गई, चल पड़ी, और चलते हुए विचार कर रही हैं कि किस प्रकार से भगवान की परीक्षा ली जाए। इधर भगवान शंकर भोलेनाथ जो है, मन में अनुमान किया कि अब दक्ष सुता का कल्याण नहीं होने वाला है। मेरे कहने से भी इनका संशय दूर नहीं हुआ है। भगवान विधि के विपरीत, ब्रह्म के विपरीत, हमारे आराध्य भगवान राम के विपरीत ये कदम उठाने जा रही हैं, इनका कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा सोच करके भोलेनाथ कहते हैं कि अब वही होगा जो प्रभु की इच्छा होगी, और भगवान का ध्यान करने लगे, योगासन में बैठ गए। माता सती परब्रह्म परमात्मा भगवान राम के आगे आगे चलने लगी। कैसे? अरे पुनि पुनि हृदय विचारी करे, और धरि सीता कर रूप,
और आगे हुई चली पंथ ही अजही आवत नर भूप। बार बार हृदय में विचार करती हैं किस प्रकार से भगवान की परीक्षा ली जाए। उनके मन में एक विचार आया, यदि माता सीता का वेश धारण कर लूं और आगे आगे चलूं तो इनकी परीक्षा हो जाएगी। यदि ब्रह्म है तो जान जाएंगे, और यदि ब्रह्म नहीं है, साधारण पुरुष हैं, तो भेद खुल जाएगा इनका। इसलिए उन्होंने माता सती ने सीता का भेष धारण कर लिया और उस मार्ग में आगे आगे चलने लगी। अजही आवत नर भूप, जिस मार्ग में भगवान चल रहे हैं उस मार्ग में आगे आगे चलने लगी। होता क्या है, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेखा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। अब कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतरयामी। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। और सती की न चाहता हूँ दुरावू, देखहु नारी सुभावु प्रभावु। निज माया बल हृदय बखानी, बोले भी हसी राम मृदुवानी। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहो बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। विपिन अकेली फिरऊ के हेतु। माता सती के द्वारा किए गए छल और कपट को भगवान राम जान गए। वो सबदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान नष्ट होता है। ऐसे भगवान राम सर्वज्ञ हैं। माता सती वहां भी दुराव करना चाह रही हैं। ये पावन पवित्र कथा, मंगलदायी कथा सबका कल्याण करने वाली है, सबको सुख देने वाली है, सबका मार्गदर्शन करने वाली है, सुमार्ग पर ले चलने वाली है। अतः आप सभी भक्त सज्जनों से, प्रेमियों से, माताओं बहनों से निवेदन है कि इस कथा का श्रवण बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ अपने सपरिवार परिवार के सहित सुने, जिससे इन शुभ कथाओं का आचरण में, व्यवहार में प्रयोग हो सके। हमारे बच्चे, हमारी संतानें, हमारी बहनें, हमारी माताएं, आगे आने वाली पीढ़ी सुंदर चरित्रवान बने, सचरित्र बने, सुंदर गुणों को ग्रहण करें और आदर्श पर चलें। उनका जीवन धन्य हो, आप सबका जीवन धन्य हो, परिवार सुखी हो जाएं। आओ हम सब मिल करके भगवान राम की मंगलमय आरती गाएं और इस आरती का आनंद लें। अपने परिवारीजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान की कथा में आनंद लें। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मनु हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन जनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम।
मन जाहि राच्यो मिलई सोबर हज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय भक्त और भगवान की जय हो।